स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइफ है स्टडी पॉइंट में। आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि जो CBT2 है अपने पास लोको पायलट का, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टॉप 20 क्वेश्चन हम जिस टॉपिक के रखने वाले हैं पर्टिकुलरली डेली हम स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो डालेंगे। तो उसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डालेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास होंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके टॉप क्वेश्चन डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, चुंबक, चुंबकीय परिपथ, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनित्र, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, प्रत्यावर्तक, ये 2 बार दिया है, प्रदीपन, वायरिंग व अर्थिंग, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर जिसे प्रवर्धक भी बोलते हैं, ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र, विशिष्ट सेमीकंडक्टर युक्तियां यानी कि विशिष्ट अर्धचालक युक्तियां, सीआरओ, वैद्युत मापक यंत्र, सेल व बैटरी, पावर प्लांट, भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल, पारेषण ट्रांसमिशन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, घरेलू उपकरण। ये सिलेबस तो अपने पास इलेक्ट्रिशियन का है और ये 2 टॉपिक अलग से एक्स्ट्रा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डाले जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल के मैं क्वेश्चन पहले भी डाल चुका हूं, आज हम डीसी थ्योरी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा डीसी परिपथ का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सर्किट है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट आई की 5 ओम में कितनी धारा है। तो देखिएगा नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास करंट आएगी वो कितनी आएगी 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर 10 एम्पियर हमारे पास इन दोनों में डिवाइड होगी। यहाँ मैंने आई माना है और यहाँ मैंने मान लिया I2। ठीक है, इसको मैं I1 ले लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी के लिए। तो देखिएगा करंट डिवीजन रूल लगा के हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या होता है हमारे पास, देखिएगा मुझे कैलकुलेट करना है I1। तो देखिए इसके पैरेलल ब्रांच में जो अपने पास रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये अपने पास है 2, टोटल करंट कितना है अपने पास 10। तो टोटल दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया अपने पास 2 + 5। तो टोटल अपने पास आया 20 डिवाइडेड बाय 7। तो कैलकुलेट कीजिएगा इसे, तो ये अपने पास कितना आ गया 2 पॉइंट लगाया, बचा कितना था हमारे पास 6। तो ये कैलकुलेट करने पर आया 2.85 एम्पियर। तो राइट आंसर होगा हमारे पास बी। अगर देखिएगा वापस से आपको लिखना है करंट डिवीजन रूल, तो टोटल करंट अपने पास जो है वो आई है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लिया R2। तो मेरे को यहाँ R1 में निकालना है तो रेजिस्टेंस अपोजिट लेना पड़ेगा R2। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 R2। अगर I2 कैलकुलेट करना हो तो टोटल करंट अपने पास आई R2 है, तो इसके जो अपोजिट में रेजिस्टेंस है कौन सा है R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2। इसे बोलता है करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो धारा विभाजन नियम। यदि आपको 2 ब्रांच दी गई हो तो डायरेक्टली आप इस तरीके से करंट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीसी करंट की स्थिति में। ऑप्शन गिवन है आपको, बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास करंट का परिमाण और दिशा नियत बना रहता है। करंट का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। करंट का परिमाण नियत बना रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास करंट यानी कि डायरेक्शन, करंट का परिमाण और दिशा नियत बना रहता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहता है कांस्टेंट। तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है। ये अपने पास रेलवे का एग्जाम आ रहा है, अभी 2014 में आया था जेईई में। देखिएगा जो अपने पास विद्युत स्विच लगाए जाते हैं यानी कि स्विच जो कनेक्टेड होते हैं वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा लाइव वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकत्व। चालकत्व की इकाई होती है। देखिए चालकत्व जो होता है वो जी होता है, ये अपने पास रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है ओम। अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे ये होगा ओम इनवर्स। इसे बोला जाता है मोह। और 1 मोह किसके बराबर होता है 1 साइमन के। इसलिए अपने पास जो चालकत्व की इकाई होगी मोह भी होगी और साइमन भी, इसलिए राइट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, यानी कि 1 kWh देखिएगा ये बराबर होता है अपने पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो देखते हैं ऑप्शन में जूल है, जूल तो है लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए किलो कैलोरी में, ये आता है अपने पास 860 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर क्या होगा अपने पास 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम किस सर्किट पर लागू नहीं होता। देखिएगा किरचॉफ का जो नियम है वो अपने पास लंप पैरामीटर, निष्क्रिय तत्व, अरेखीय प्रतिरोध इन सब पर लागू होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर इन पर लागू नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा बी।